गुरु शब्द सामान्य नहीं होता और गुरु जैसा व्यक्तित्व इस धरती पर सामान्य नहीं होता। कहते हैं गुरु की वाणी मंत्र है, गुरु की वाणी मंत्र है, गुरु का दर्शन यंत्र, गुरु आशीष ही जगत में सबसे बड़ा है मंत्र, सबसे बड़ा है मंत्र, तंत्र सबसे बड़ा है तंत्र। गुरु का आशीष मिल जाए हमारे जीवन की सुरक्षा का एक कवच बन जाता है, जैसे ही उनका आशीष मिलता है। क्योंकि गुरु जब भी आशीर्वाद देते हैं अपनी दिव्य ऊर्जा वलय से करुणा, दया, अनुकंपा, जगत उद्धार की भावना से वह तरंगे हम तक पहुंचती है और हमारे भीतर में भी अपने मंजिल को पाने का, अपने लक्ष्य को पाने का एक उद्देश्य वहीं से प्रकट होता है। ये सारी महिमा गुरु की होती है। वास्तव में गुरु के बारे में क्या कहें, सारे शब्द बोने पड़ जाते हैं। चाहे कितने भी शब्दकोश में अच्छे से अच्छे शब्दों को ढूंढ करके लाएं, फिर भी गुरु की महिमा और उनका बखान करने में वो शब्द बहुत कम पड़ जाते हैं, बहुत छोटे और बोने पड़ जाते हैं, क्योंकि वो आसमान से ऊंचे हैं और समंदर से गहरे हैं। उनकी गुणों की गहराई का व्याख्यान हम नहीं कर सकते। कहने को बस इतना ही कह सकते हैं कि हर दिशाएं दिनकर को जन्म नहीं देती, हर दिशाएं दिनकर को जन्म नहीं देती। हर रात पूनम के चांद को जन्म नहीं देती, हर रात पूनम के चांद को जन्म नहीं देती। यूँ तो होती हैं कई माताएं हजारों इस दुनिया में, लेकिन विद्याधर जैसे बालक को जन्म देने वाली हर कोई माँ नहीं होती, हर कोई माँ नहीं होती। कोई विरला ही ऐसी माँ होती है जिसने पूर्व में इतना सातिशय पुण्य अर्जन किया हो, जो इस भौतिकवाद के चारों तरफ भोगों के आकर्षण में भी ऐसे बालक को जन्म दिया, जहाँ चारों तरफ के इस भौतिकता के आकर्षण को अपनी नन्ही सी अहिंसक पगतलियों से ठुकरा दे जग का वैभव और चल पड़े वितरागता के मार्ग पर, अनावरत अरुक अथक चल पड़े। और जो भी उनके पास में आए उन्हें भी उनकी गाथा सुना करके उन्हें भी उस मार्ग तक पहुंचाने के लिए सक्षम हो जाए, ऐसा कोई बालक जन्म दे। ऐसी विरली कोई माता होती है श्रीमती जैसी। वास्तव में आज का दिन 10 अक्टूबर का दिन है। तारीख की अपेक्षा से बालक विद्याधर ने आज के दिन जन्म लिया था, लेकिन वो मानते ही नहीं कि मेरा जन्म हुआ इसलिए वो महान है। ज्ञानी जीव अपने जन्म को मानते ही नहीं, क्योंकि वह अपने आप को आत्मा मानते हैं। जो सच में आत्मा है उसे ही स्वीकार करते हैं, और आत्मा का कोई जन्म नहीं होता, आत्मा का कोई मरण नहीं होता। इसीलिए वे सदा अपने आप को अजन्मा मानते हैं, अमरण धर्म मानते हैं। ऐसे आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज आज जन जन के लिए आदर्श हैं, श्रद्धास्पद बने हुए हैं। यही कह सकते हैं कि कल्प वृक्ष तो कल्पित फल ही देते हैं, कल्पना करो तो ही फल देते हैं। कल्प वृक्ष तो कल्पित फल ही देते हैं, चिंतामणि भी चिंतित वस्तु को ही देते हैं। पर गुरुवर एक ऐसे अनुपम दाता हैं जो हर भक्तों को शाश्वत सुख प्रदान करते हैं, शाश्वत सुख प्रदान करते हैं। अगर गुरु न होते तो हमारे जीवन में ऐसे अच्छे अध्यात्म और पावन जिन शासन की, जिन धर्म की शुरुआत ही न हुई होती। इसलिए मैं तो कहूँगी कि बहुत ही सौभाग्यशाली हैं हम। गुरु हमारे पास नहीं, हमारे साथ हैं हर पल, हर श्वासों की धड़कन में, हर हमारे जीवन के एक एक जैसे जैसे आयु के निषेक खेलते हैं, वैसे वैसे हमारे गुरुदेव वो निषेक तो खेलते चले जाते हैं, लेकिन गुरुदेव हमारे चेतना में बहुत अच्छे से जम करके निवास करने लगे हैं। और ऐसा लगता है अंतिम क्षणों में भी उन्हीं का सुमिरन करते हुए, उन्हीं की वितरागता का सुमिरन करते हुए, जब अंतिम क्षण का अवसान होगा, भावना भाएं कि बस गुरुवर अगला भव भी आप जैसे सद्गुरु के चरण सानिध्य में वितरागता का अनुभव करने में हमारा बीते। और अब अगली बार, इस बार तो चूक गए, लेकिन अगली बार बिल्कुल चूकने वाले नहीं है। सभी लोग ठान लीजिएगा कि हम भी ऐसे मुनि बने और मुनि बन करके
हम ऐसी तपो साधना करें कि 1 या 2 भव में ही हम संसार से मुक्त हो जाएं, दुखों से मुक्त हो जाएं, ऐसी भावना करें। देखते हैं ऐसे महान आचार्य होने के लिए एक माँ अपने बच्चे को कैसे बचपन से गढ़ती है। बालक का जन्मदिन है आज, शांतिनाथ जी का भी है और विद्याधर जी का भी है। माँ क्या करती है? केक बनाती है क्या? पूछना चाहती हूँ आपसे। नहीं। चाकू हाथ में लेकर के बैठी है क्या? मोमबत्ती बुझाने का प्रयास करती है क्या? नहीं नहीं नहीं, बुझाना नहीं, हमें तो रोशन करना है। बुझाना हमारी संस्कृति नहीं है, रोशन करना, प्रकाशित करना हमारी संस्कृति है। काटना हमारी संस्कृति नहीं है, जोड़ना हमारी संस्कृति है। और भारतीय संस्कृति को उन्नत करने वाली वह माँ श्रीमती अपने बच्चों के हाथ में प्रातिहार्य की वह था, किस प्रकार से एक एक प्रातिहार्य थमाती है और क्या कहती है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, सबके काम का विषय है। माँ करने लगी प्रार्थना, हे प्रभु जीवन रहे खुशहाल इनका, अभ्यागत को दे शरण। अभ्यागत यानी जो भी इनके शरण में आए उनको दे शरण। शोक रहित हो जीवन सबका, इसी भावना से है अर्पण अशोक वृक्ष प्रातिहार्य। अशोक वृक्ष, क्यों? हम अभ्यागत को शरण दे सकें, शोक रहित जीवन सबका हो, इसी भावना से हम अर्पण करते हैं अशोक वृक्ष प्रातिहार्य। पुष्प वृष्टि क्यों? हृदय की कोमलता भावों में सरलता बनी रहे सदा, इसी भावना से है पुष्प वृष्टि। सबका हृदय कोमल बना रहे, भावों में सरलता बनी रहे, बस इसी भावना से पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य को हम प्रभु के चरणों में रखते हैं। निज पद से च्युत न हो सिद्धासन शीघ्र, कर्म नाश है तो सिंह सा पराक्रम बना रहे, इसी भावना से सिंहासन। हाँ, दब्बू नहीं बने, कायर कमजोर ना बने, सिंहासन सिंह के जैसा मोक्ष प्राप्ति के लिए पराक्रम बना रहे। हमसे तो कुछ होता ही नहीं है, पूजन पाठ तो हम कर ही नहीं पाते, रात्रि भोजन तो हमसे छूटता नहीं है। अरे कायरों, महावीर के वंशज होकर के ऐसी कायरता की बातें करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ललकारते हैं, सिंहासन प्रातिहार्य अर्पण करना है। सिंह जैसा पराक्रम हो, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं वीर का वंशज हूं, तीर्थंकरों की वंशावली में मैंने जन्म लिया है, वो मेरे आदर्श हैं, वो मेरे आराध्य हैं, वो मेरे परम पूज्य हैं, जिन्होंने सारे सारे धन वैभव को छोड़ दिया। 6 खंड के वैभव थे जिनके पास में, उनको उन्होंने पल भर में छोड़ दिया, पीछे मुड़ करके नहीं देखा। आखिर ऐसा कौन सा वैभव है तुम्हारा जिसके लिए तुम्हें समय नहीं मिलता? दिन में भोजन नहीं कर पाते हो, रात रात में निशाचर की भांति, राक्षसों की भांति भोजन करना पड़ता है, और नरक का द्वार खोल रहे हो। चत्तारो नरकम द्वारम, 4 नरक के द्वार हैं, उसमें प्रथमम रात्रि भोजनम, पहला रात्रि भोजन है। क्यों नरक का द्वार खोल रहे हो? कोई कम है तुम्हारे दुखों के द्वार खुले हुए जो एक और नरक का द्वार खोले जा रहे हो? हमारे भगवान ने कहा है, और भगवान कभी असत्य नहीं कहते, अगर आप अपना उत्थान चाहते हो तो इतना तो कर ही सकते हो, है ना? दिन भर खाने के लिए कितना खाओगे 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 तो चीटे मकोड़े बनोगे। दिन भर खाने पीने के पीछे देखो बेचारे पशु घूमते रहते, कुत्ता दिन भर दौड़ता है, क्यों? बोलते जाओ, क्यों दौड़ता है? खाने के लिए। गाय दिन भर इधर से उधर घरों घरों के अंदर मुंह मारती रहती है, क्यों? खाने के लिए। सुअर इधर उधर नालियों में मुंह डालते रहते, क्यों? बकरी इधर उधर घूमती रहती है, भैंसे काली काली घूमती रहती है, खाने पीने के पीछे। चींटी मकोड़े घूम रहे हैं दिन भर अपनी आहार संज्ञा के पीछे। ध्यान रखना, अगर दिन में भी रात में भी खाना खाना खाना, अगर यही दिख रहा है तो फिर परशु योनि में ही जाना पड़ेगा, जहां बस तुम्हें बहुत खाने की इच्छा थी ना, लो अब खाने के लिए 24 घंटा है, खूब खाते रहो, घूमते रहो, फिरते रहो। अभी भी संभल जाओ,
सिंह जैसा अपना पराक्रम उन्नत करो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं भगवान हो सकता हूँ। तो क्या एक श्रावक की चर्या पालन नहीं कर सकता? हाँ, श्रमण नहीं बन रहे हैं आप, श्रावक ही बन रहे। कम से कम सच्चे श्रावक तो बन जाओ जैन कुल में आए हो, इतना तो कर लो। क्या कहती है माँ, निज पद से च्युत न हो, सिद्धासन शीघ्र प्राप्त हो, कर्म नाश हेतु सिंह सा पराक्रम बना रहे। इसी भावना से सिंहासन प्रातिहार्य है, हर दिन लगे उत्सव सा, हृदय की धड़कनों में परमानंद सा का बजता रहे साथ सदा। इसीलिए दुंदुभी निर्भर मोबाइल की बेल बजती रहती है दिन रात। दुंदुभी का स्मरण करो, जो दुंदुभी गगन में बजती है, औरों को जगाती है, भव्यों को जगाती है, और ऐसी जगाती है कि फिर वह सो ही नहीं पाता, हमेशा के लिए सदा अप्रमत्त और जागृत हो जाता है, अपनी सुषुप्त चेतना को जगा देता है और एक अच्छी सी जिंदगी जीता है। जहाँ जाता है वहाँ पर महक ही महक हो जाती है, ऐसी जिंदगी जीता है। तो दुंदुभी प्रातिहार्य कैसे चढ़ा रहे हैं, हर दिन लगे उत्सव सा, हृदय की धड़कनों में परमानंद का बसता रहे साथ सदा। इसीलिए दुंदुभी प्रातिहार्य है। प्रभु के चरणों में जाओ, गुरु के चरणों में जाओ, हर दिन उत्सव जैसा लगता कि नहीं लगता? अपने आप पैर थिरकने लग जाते हैं। हाँ, चेहरे पर एक रौनक सी आती है, हाथों में अपने आप तालियां बजने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि उत्सव सा लगता है। निश्चित बात है, पूज्य पुरुषों की चरण सन्निधि पाते ही हमारे जीवन में ऐसी रौनक आती है कि हम दुख भूल जाते हैं, हम अपने संकटों को भूल जाते हैं और अपने आप ही आनंद उत्सव चलता रहता है। ब्रह्मांड की समस्त वीतराग शक्तियों की दिव्य छत्र छाया बनी रहे, मस्तक पर सदा इन्हीं भावनाओं से अर्पण छत्रत्रय। बहुत अच्छी बात कही। एक 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 प्रातिहार्य क्यों हम चढ़ा रहे हैं? अब चवर प्रातिहार्य क्यों? देखिएगा, अनुकूल हो या जीवन में दोनों प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, कई बार अनुकूल तो कई बार प्रतिकूल भी आती हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये पंक्तियां याद कर लीजिएगा और अपने जहन में रख लीजिएगा। जब कुछ ना हो तो सब्र करो, जब कुछ ना हो तुम्हारे पास तो सब्र करो, और जब सब कुछ हो तुम्हारे पास तो उसकी कद्र करो। दोनों में फेल हो जाते हैं। जब कुछ नहीं होता है तो सब्र होती ही नहीं है, धीरज नहीं होती है, धैर्य छोड़ देते हैं, धर्म ध्यान छोड़ देते हैं और गलत गलत काम करने लग जाते हैं। वैसे ही क्या कोई कम है तुम्हारे कर्म का उदय? कुछ लोग तो ऐसे बेहोशी में चले जाते हैं, ऐसे ड्रिंक कर लेते हैं कि घंटों तक बेहोशी में पड़े रहो। बेहोशी में पड़े रहने से क्या होगा? समय भी चला जाएगा। ये समय जो था जहां तुम पुरुषार्थ कर सकते थे, वो समय तुम्हारा बेकार चला गया, शरीर तुम्हारा गया, बेहोशी में समाप्त हो गया। पाप कर्म का सबसे बड़ा तीव्रता से बंद होगा। जो भगवान ने मना कहा है वो तुमने शुरुआत कर दी, वो तुमने उसको स्वीकार कर लिया है, भगवान के आज्ञा के विपरीत चले गए, तीव्रता से पाप का बंद हो रहा। और उदय में ऐसा आएगा, पहले का तो उदय है ही पाप का और तुमने पाप का बंद कर लिया, अब क्या होगा? जबकि हमें होश में आना था, बेहोश नहीं, होश में आते उस वक्त तो आप स्वाध्याय करते, नहीं कर सकते थे जो कर रहे हैं उनका श्रवण करते, आपको भेद ज्ञान होने का काफी चांस है। देखो, नरकों के अंदर भयंकर दुख है और उस दुख में ही, इस वेदना से ही, वेदना के अनुभव से असंख्यात मिथ्या दृष्टियों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। दुख में प्रभु का ज्यादा सुमिरन होता है, सुख में ज्यादा नहीं होता। ध्यान रखना, आप लोगों को भी अनुभव होगा ये। जब सुख आ जाता है तो मस्त हो जाते हैं, फिर तो भगवान के लिए समय नहीं मिल पाता। लेकिन जब दुख आता है, हे भगवान बस आप ही शरण हैं, भगवान को तो सब पता है कि तुम कितने बेईमान हो, कितनी बेईमानी करोगे, भगवान को सब पता है, वो तो त्रिकाल ज्ञानी है, त्रिकाल ज्ञानी है। भगवान ने यही कहा है कि जो सुख में सुमिरन करे, हाँ, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। क्यों दुख होगा उसे?
दुख में तो सब सुमिरन करते हैं, सुख में करते नहीं है। लेकिन जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए, उसको दुख होगा ही क्यों। सुख बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि प्रभु का सुमिरन हमारे भीतर में दिव्य सुपर एनर्जी को देता है, अद्भुत ऊर्जा प्रदान करता है, पाप को पुण्य में संक्रमित करने की शक्ति देता है, नए कर्म पुण्य कर्म बांधने की शक्ति देता है। इसीलिए भगवान का सुमिरन एक पल के लिए भी न छूटे, अनुकूल हो या प्रतिकूल दिखता रहे भव का कुल सुख दुख के हिंडोले में झूलते हुए भी बनी रहे नित समता, वृत्ति में हो नम्रता, तभी उड़ सके इतना ऊंचा लोकाग्र में सिद्धों तक पा जाए अमरता। इसीलिए चवर देखो ऐसे पहले झुकते हैं ना चवर, नम्रता हो, जितनी नम्रता होगी इतना ही ऊपर उठते चले जाओगे सिद्धालय तक। विनयम मुख द्वारम, विनय ही मुक्ति का द्वार है। जो अकड़ करके रहता है ना वो टूट जाता है, इसलिए अकड़ना नहीं। किस बात के लिए अकड़ना, आता क्या है अपने को जो अकड़े, क्या चीज़ है ऐसी अपने पास में जो हम अकड़े। जिनके पास में 6 खंड का वैभव था वो नहीं अकड़े, तो हमारे पास में क्या चीज़ें बताओ, कुछ चीज़ ही नहीं है। हाँ, जन्म और ने दिया, गर्भ में किसी और ने रखा, जन्म उसने औरों ने ही दिया, नाम भी किसी औरों ने ही रखा, पढ़ाया भी किसी और ने, शिक्षाएं किसी और ने दी, धंधा करना किसी और ने सिखाया, पैसा कमाया किसी औरों के बदौलत। ग्राहक नहीं आते तो कहाँ से पैसा कमा लेते, सब तो औरों के ऊपर है, और मरेंगे तो जाएंगे भी औरों के कंधे पर। है क्या हमारे पास में जिसका हम अहंकार करें, कुछ भी तो नहीं है। इसीलिए नम्र वृत्ति होगी तो सिद्धालय तक ऊपर उठते चले जाएंगे। अध्यात्म भावना से न हो मन दोलाए मान कभी कि बहुत सुन लिया भैया, 4 महीने हो गए सुनते सुनते बस हो गया, खाते खाते कितना काल बीत गया बताओ, अनंत काल बीत गया, आहार संज्ञा छूटी नहीं इस जीव की। 4 संज्ञा आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञा अनंत काल से इस जीव के साथ में लगी हुई है, आज तक मिटी ही नहीं। अंदर की इच्छाएं जो है, संज्ञा यानी इच्छाएं, वो मिटी ही नहीं। तो आप सोचिएगा, अध्यात्म की भावना के लिए हमें कभी भी ऐसा नहीं, निराश नहीं, हताश नहीं होना है कि बस अब बहुत हो गया, कब तक माता जी आप रहोगे यहाँ पर, ऐसा तो नहीं सोच रहे हो ना आप लोग, बोलो नहीं ना। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, आपकी भावना बहुत अच्छी है और होना भी चाहिए। जहाँ पर अपने को मुफ्त में अमृत रस मिलता हो, अध्यात्म का रस मिलता हो, थोड़ा सा जूस पीने जाओ एक गिलास में तो उसका कितना 100 रुपया 200 रुपया ले लेता है दुकानदार। हाँ, और यहाँ अध्यात्म का रस वो पी करके मल बनता है, उस रस का तो मल बनता है, कई बार नुकसान भी कर जाता है। स्वाद के पीछे पी जाते हैं लेकिन ठंडक हो जाती है, सर्दी जुकाम हो जाता है, बुखार आ जाता है, कई तरह की तकलीफें होती है, पैसा भी देना पड़ता है, बीमार हो गए तो और मुश्किल। लेकिन अध्यात्म का रस, उससे तो थोड़ी सी देर तृप्ति होती है, लेकिन अध्यात्म का रस, पूज्य कुंद कुंज स्वामी के द्वारा दिया गया रस, आचार्य